इलाही आज़मल बला व बरहल खफ़ा वन कशफ़ल ग़िता वन कतर रजा वज़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना ताअतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बशर या हुवा अक़रब। या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्सात 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 अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। जितनी बुलंद आप पढ़ सकते हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। सबसे पहले आज की सफ़े अज़ाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुज़ार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दाए गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपना मिंबर सजा के कायनात के जोहला से कहे पूछो जो पूछना चाहते हो। एक बिरादर मोमिन ज़मान अली साहब असीर हैं, उनकी रिहाई के लिए एक बार सलवात पढ़ दें। अपनी अपनी हाजात और जो जो दुआएं किसी ने आपके ज़िम्मा लगाई हैं उन सब की कबूलियत के लिए मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिरादर मोहतरम मोहम्मद अली मीर साहेब, उनके बिरादरान, उनके मुआविनीन जिन्होंने दामे दरमे सुखने किसी भी हवाले से सफ़े अज़ा को बर्पा करने में मुआवनत की है, उनकी दुआओं की कबूलियत के लिए सलवात पढ़ रहे हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये पानी आपके सर से गुज़र जाए तो फिर मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ। थोड़ा सा रह गया नज़र आ रहा है।
ठीक। दसो इन्हों पानी पिया लेना। मीर साहब तुसा शुरू कराया। अपने गिलास ले लो तो बाहर टुर जाओ। इजाजत है जी बात। सबसे इस वक्त तक मौला के अजीम से अजीम तर मदा खान अपने अपने अंदाज में फ़ज़ाइल भी पढ़ चुके हैं, मसाइब पे गिरिया भी हो चुका है। मैं ज़ाकिरीन की इस तवील कितार के पीछे उनके कदमों से उड़ने वाले गुबार में अटा हुआ मुसाफिर चंद गुजारिशात लेके आपकी खिदमत आलिया में हाजिर हुआ हूँ। सैयद दो नाम ऐसे हैं जो ज़ुबान पर आए तो मुखालिफिन के तेवर बदल जाते हैं। थोड़ा पढ़ूंगा उजलत में नहीं। मेरे बाद बहुत खूबसूरत ज़ाकिर मौला के हबीब रज़ा हैदरी साहब भी हैं, फ़ारूक भाई भी हैं, मुझसे बेहतर अंदाज में सुना लेंगे। दो नाम ऐसे हैं जो ज़ुबान पे आए तो मुखालिफिन के तेवर बदलते हैं। फिरी हुई गर्दनों में मुझे पढ़ने की आदत नहीं, सामने देखेंगे तो फिर मैं बात करूंगा आपसे। वो दो नाम कौन से हैं? एक इस्म आज़म है, एक इस्म आज़म है और एक इस्म आज़म का भी इस्म आज़म। शुक्रिया जी जो हाथ उठे। एक इस्म आज़म है, सर उठाना भाई। एक इस्म आज़म का भी इस्म आज़म। अकीदा मैं शुजात ईमानी के साथ पढ़ता हूँ, ना हिचकिचा के पढ़ूंगा ना डर के पढ़ूंगा। मैंने कहा दो नाम है, एक इस्म आज़म है, एक इस्म आज़म का भी इस्म आज़म है। इस्म आज़म तो अली है। अब बताना यह है कि इस्म आज़म का इस्म आज़म कौन है? पूरी कायनात में कसीमुर रिज़्क़ अली रिज़्क़ बांटने के बाद घर आके जिससे रिज़्क़ मांगे उसे फातिमा कहते हैं। आप जी सलामत रहे। जी जी बिस्मिल्लाह। या अली या अली या अली। इधर देखिएगा, इधर देखिए। या अली कहे तो बंदे समझते हैं गदीर पढ़ने लगा। क्यों जी? दाद नहीं मुझे चाहिए, दादा बहुत दे चुके हैं। और ये रिवायत भी है कि दाद मिले तो मजलिस कामयाब है, नहीं तो नहीं। इस हिसार से निकलो, इस सोच से निकलो। बहुत ज़्यादा दाद देने से भी मजलिस कामयाब नहीं होती। मजलिस का ताल्लुक, मजलिस आज़ाद का ताल्लुक उस नीयत के साथ है जो इंसान अपने दिल में लेके सफ़े अदा पे हाजिर होता है। तवज्जो फरमाइएगा। अगर ये मजमा 10,000 का है तो 20,000 मजमा वो है जो नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हर बंदे के साथ हैं दो फरिश्ते। आपने तवज्जो नहीं फरमाई। और वाहिद वक्त है मजलिस आज़ाद जिसमें फरिश्ते लिखते नहीं खुद सुनते। आप जी सलामत रहे।
हाँ, बहुत अच्छा आपने सुन लिया, ऐसी मजलिस सुनते हैं। या अली कहें तो बंदे समझते हैं गदीर पढ़ने लगे। शहजादी का जिक्र आए तो अपने भी घबरा जाते हैं कि फदक पढ़ने लगा। फदक पढ़ेगा तो क्या करेगा? आओ मैं फदक पढ़ने लगा हूं एक फिक्रे में, पढ़ मैं रहा हूं, एक फिक्रे में फदक पढ़ने लगा हूं। अहले सुन्नत भी शहजादी को सिद्दीक़ा कुबरा मानते, और जिन्होंने बतूल को फदक नहीं दिया था उन्होंने भी फदक ना देने के बाद मगरिबैन की नमाज में बतूल पे दुरूद पढ़ के बता दिया था सच्ची बतूल है। आप जिए, आप सलामत रहें, मेरा सलाम है भैया। बहुत शुक्रिया, मिल के बोलो सब, या अली जी बिस्मिल्लाह। आप जिए, सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। ये दोनों उन्वान पढ़ने से जो घबरा गया वो शिया है ही नहीं, वो कोई और मजहब इख्तियार कर ले। तवज्जो फरमाइएगा। रही बात के मिंबर से क्या कहना है, क्या पढ़ना है, इसका ताय्युन मुझे अफसोस है कि जाकिरीन ने करना था, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा। जाकिर को चाहिए था कि वो अपनी उंगली मजमे को थमाता और मजमा जाकिर की उंगली पकड़ के चलता, लेकिन मामला उलट हो गया। जाकिर मजमे की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। सोच रहे हैं बंदे के लोग क्या सुनना चाहते हैं। कोई कुछ सुनना चाहे ना चाहे, हक कहो, पहले हक कहने का सलीका सीखो। तवज्जो फरमाइएगा। रोजाना हमसे हमारे अकीदे की वजाहतें मांगी जाती हैं। मैं लाहौर के सबसे बड़े इज्तिमा में मवालियान का इज्तिमा, अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का इज्तिमा, इसमें अली वलीउल्लाह पढ़ने वालों का अकीदा एक फिक्रे में बताने जा रहा हूँ सदक शाह जी कि हमारा अकीदा क्या है। अल्लाह एक है, अंबिया सवालात है, फरिश्ते अनगिनत है, किताबें 4 हैं, इमाम 12 है, क़यामत आनी है और बतूल सच्ची है। ये हमारा अकीदा है भाई। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। ये हमारा अकीदा, इस पे कोई समझौता नहीं। जी बिस्मिल्लाह। इस पे बाबा जी कोई समझौता नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं इस पे। किसी का दिल चाहे तो हमें सुने, किसी का दिल ना चाहे तो हमें ना सुने। तवज्जो फरमाइएगा। बस एक ही बात लोगों को सुनाए जा रहे हो, उनके घर में फाके थे, उनके घर में फाके थे, उनके घर में फाके थे। बेटे देख मेरी तरफ, बहुत बड़ा फिक्रा कहने जा रहा हूँ। उनके घर में फाके थे, चल मान लिया तू कहता उनके घर में फाके थे। अगर फाके थे तो एक सवाली बता जो अली के दरवाजे से खाली गया हो। फिर 2 बातों में से एक बात मान, या फाके नहीं थे या खाते नहीं थे। क्या कहने भाई आपके, आप जियो। ये है लाहौर भाई। जी जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। एक फिक्रा मैं कह रहा हूं, एजेंसियां लिखे, नोट करने वाले नोट करें। बस अकलैन शाह जी जी बिस्मिल्लाह। नोट करने वाले नोट करें। बंदे कहते हैं हम सहाबा की फजीलत नहीं पढ़ते, मैं हजरत उमर की फजीलत पढ़ने लगा हूं।
फिक्रा कह के मैं चला जाऊं, लाहौर वालों मर भी जाऊं तो सारी जिंदगी मेरे लिए दुआ करते रहना। जो बंदे कहते हैं हम सहाबा की तारीफ नहीं करते, हजरत उमर की फजीलत सुन जा। मौला अली के दरवाजे पे सवाली आते थे, मांगते थे, मौला अली अता करते थे। जो बंदा हजरत उमर के दरवाजे पे जाता था ना वो भी नहीं करते थे, इनकार वो भी नहीं करते थे। हाँ जी, लेकिन सहाबा में और अहले बैत में फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं अभी मजमा के खुले लेकिन सहाबा में और अली में फर्क समझ। अली और है, सहाबा और है। सहाबा की फजीलत अपनी जगह पे, तवज्जो, और रसूल ने बता दिया था। हो गया वो अहद मुवाखात याद है जब रसूल ने सहाबा को सहाबा का भाई बनाया। सुन लो, हजरत अबू बकर को हजरत उमर का, हजरत उस्मान को अब्दुर्रहमान बिन औफ का, अबू जर को सलमान का, मिकदाद को हुज़ैफा का। जिसका मिजाज जिससे मिलता था, ना बोल तू तेरी मर्जी भाई, उसे उसका भाई बना दिया। जिसका मिजाज जिससे मिलता था उसे उसका भाई बना दिया। आखिर में तन्हा रह गए अली। लोगों की नजरें अली पे कि अली को किसी का भाई नहीं बनाया। फौरन रसूल चल के अली के पास आए, अली की कलाई पकड़ के एक बार रसूल ने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो, तुम दुनिया में एक दूसरे के भाई हो। फिर अली का हाथ बुलंद करके कहा, या अली अंत अखी फिर दुनिया व फिर आखिरा, या अली तू दुनिया में भी मेरा भाई, आखिरत में भी मेरा भाई। क्या बात है भाई, आप पे क्या कहने, आपके सुनो। जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह। सारे बोलो सर, जल्दी करें। ये तो पूरी ही नहीं तवज्जो है साहब। फर्क समझना क्या है, फर्क रसूल ने भी बताया। तवज्जो फरमाइएगा, चलना नहीं मजलिस में, चलना नहीं। रसूल ने भी फर्क बताया। बेटे इधर उधर देखोगे तो बात कैसे समझो। कुछ लोग आ गए रसूल के पास और आके कहने लगे, या रसूल अल्लाह आपकी शरीयत का फैसला है। बासकलैन शारी, अगर आपने ये फिक्रा पहले सुना हुआ तो मुझे दुआ और दाद नहीं देना। चाचू नकी, अगर नहीं सुना मीर साहब तो फिर जिसने नहीं सुना वाजिब तो नहीं कर सकता, उससे भीख मांग रहा हूं कि वो दुआ जरूर दे, दाद दे सके या ना दे सके। कुछ लोगों ने आके रसूल से कहा, सरकार आपकी शरीयत का फैसला है कि बेटी के रिश्ते का फैसला बाप करता है। इससे आगे कुछ कहते रसूल ने रोक दिया, फरमाया मुझे पता है तुम करने क्या आए हो, ये मेरा ही फैसला है कि बेटी के रिश्ते का इख्तियार बाप के पास है, लेकिन जिस बेटी के रिश्ते की बात तुम करने आए हो उसके रिश्ते का इख्तियार उसके पास है जो किसी का बाप नहीं है। यार जो हाथ अब भी नहीं उठा सका, आप जिए सलामत में। या अली या अली, आओ जी बाकर साहब। शहजादी की फजीलत में नहीं पढ़ने जा रहा, मेरे पास वो ना लफ्ज़ है ना जुबान है कि मैं शहजादी के फजाइल पढ़ूं।
सैयदा के फजाइल में नहीं पढ़ सकता, लेकिन अल्लाह ने एक रसूल समझाने के लिए 1,23,999 नबी भेजे। एक नबी समझाने के लिए 1,23,999 नबी भेजे, एक नबी समझाने के लिए। किसी से कश्ती बनवाई ताकि लोगों के जहनों में मकाम बन जाए कि जब आखिरी जाने वाला कहे कि मैं तुम में कश्ती छोड़ के जा रहा हूं। यह खिताबत समझ नहीं आएगी अगर इधर देखोगे, मेरी तरफ देखोगे तो फिर बात पहुंचे। किसी के हाथ में यह हुनर दे दिया कि लोहे को मोम कर दे, किसी के तख्त को परवाज अता कर दी। कोई मादरजात नाबीनाओं की आंखों पे हाथ रखता। कौन? बोलो, पिछले भी बोलो। जनाबे ईसा मादरजात नाबीनाओं की आंखों पे हाथ रखते, उन्हें बीनाई मिल जाती, लेकिन वो ईसा थे। हाँ, मेरे रसूल की बारी दे। शायद आ गया, जहन में रहे कि ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो आंखें मिलती थी। साइल आ गया, साइल ने आके कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पे रोटी दे? मीर साहब आपका मजमा बोले ना बोले, सारे दिन में इतना बड़ा फिक्रा नहीं हुआ। तारीख पढ़ के देख ले, जिसने भी मांगा अल्लाह से है, उसे दिया अली ने है। उसने कहा कोई है जो अल्लाह के नाम पर रोटी दे? जनाबे कंबर ने सुना। किसने सुना? कंबर ने। मौला ये रोटी मांग रहा है। ये बाहर लंगर तकसीम करने वाले मुलाजिम भी होंगे, हर बार आके मीर साहब से पूछेंगे कि फुला बंदा लंगर मांगता है, फुला बंदा खाना चाहता है ना। उनको इतना इख्तियार है जिसे चाहे खिला दे। वो तो कंबर था। कंबर ने मौला से क्यों पूछा? मैंने कंबर से पूछ लिया, कंबर तुझे एक रोटी देने का इख्तियार नहीं। कहा चुप कर, मैं कायनात को समझा रहा हूं, अली की इजाजत ना हो तो एक रोटी भी हराम है। आप जिए सलामत रहे। मौला ये रोटी मांग रहा है, जहनों में रहे कि ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो शिफा मिलती थी। दे रोटी बशीर। मौला वो रोटी दस्तरखान में, दस्तरखान दे दो। सरकार दस्तरखान सामान में, सामान दे दो। सरकार सामान ऊंट पे, ऊंट दे दे। बादशाह ऊंट की तार में है। जो अली से मांगने वाले हो वो तो बोलोगे ना। बादशाह ऊंट की तार में, फरमाया की तार दे दे। कंबर ने जेरे लब कहा यही चाहता था। आए मांगे रोटी, मिले कितार। कंबर ने रस्सी उठाई, जहन में रहे कि ईसा आंखों पे हाथ रखते थे तो आंखें मिलती थी। कंबर ने रस्सी नबीने के हाथ में रखी। यहां गलती की जाती है कि नबीना ने कहा मांगी रोटी थी मिली रस्सी। नहीं, दिल का अंधा नहीं था, आंखों का अंधा था। रस्सी मिली, खींच के पता चल गया पीछे ऊंटों की कितार है। फौरन कहने लगा एक रोटी के सवाल पे ऊंटों की कितार देने वाले आंखें भी दे दे। कंबर कहता देख ले मौला, पहले रोटी मांग रहा था, अब आंखें मांग रहा है। फरमाया मैं ईसा नहीं के हाथ रखूं। हाय हाय यार, जिस बंदे का हाथ अब भी नहीं उठा, इसे कह आंखें देने का इख्तियार भी तेरे हाथ में। उसने वही रस्सी आंखों पे लगाई। कितना खुशकिस्मत था, आंखें मिलने के बाद सबसे पहले अली को देखा। हाय हाय हाय, आंख खोली तो अली को देखा। ये बिस्मिल्लाह रहमान। 1,23,999 नबी आए, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ जा। एक नबी समझाने के लिए, लेकिन एक बतूल समझाने के लिए कोई इंतजाम अल्लाह ने किया?
बतूल से पहले एक बतूल भेजी और उसके बारे में कहा इन अल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अलन निसाइल आलमीन। वो और बतूल थी, उसे मुस्तफा कहा। ये और बतूल थी, जो मुस्तफा बनाता है उसे इसके दरवाजे पे खड़ा किया। नहीं समझेगा मेरा मजमा। ओए होए क्या कह गए हो। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा बतूल थी। जागना, उनकी वालिदा हन्ना खातून ने मन्नत मानी थी, अल्लाह बेटा बेटा दे, बेटा दे, बेटा मांगा था, औलाद नहीं बेटा। अल्लाह बेटा दे, तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ करूंगी। मिली तो बेटी। बीबी हन्ना ने कहा अल्लाह मांगा बेटा था, अता बेटी की है। फरमाया अपनी मन्नत के लफ्जों पे गौर कर। तूने कहा था घर की खिदमत के लिए, मैंने बेटी दे के कयामत तक समझाया है। बेटी कहते ही उसे है जो घर में रहे। यार जो समझ रहे हो, मैंने बेटी दी इसलिए, बेटी मिल गई। अल्लाह के घर छोड़ आई। हबीब रज़ा बिल्कुल समेट रहा हूं बात को। अल्लाह के घर छोड़ आई। कोई बंदा भी ना बोले, दिल में उतरने देना बात को। बीबी मरियम अल्लाह के घर रहती थी। शिराजी फिक्रा कहना हो, जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। जहां अल्लाह का घर था, सारे सार उठाओ और मेरे साथ सफर करो। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी। ये फर्क है ईसा की माँ और हुसैन की माँ में। जहां अल्लाह का घर था वहां मरियम रहती थी, और जहां हुसैन की माँ रहती थी वही अल्लाह का घर था। कैसे सुन गए। चले मैं बात छोड़ देता हूं। पीर साहब ये बातें सुबह के वक्त करने की थी। अगले साल 2 बारी पढ़ा। ए नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, हाँ कुछ गर्दनें फिरी थी, अब ठीक हो गई। ए नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, तूने खबर इलाहा के होने की आम की। ये लाहौर है, ये लाहौर है। ए नाजिमा खुदाए अहद के निजाम की, तूने खबर इलाहा के होने की आम की। ये तो सामने बच्चे बैठो, देखना मेरी तरफ। और कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में, कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। और आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, पता नहीं कौन कौन सा बंदा जिसका हाथ उठेगा। और जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका, उसने तमाम उम्र इबादत हराम। आप जिए, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। हाज़री कबूल जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जिसके दरवाजे पर रसूल रुकते थे। जी बिस्मिल्लाह। हाय हाय। फर्रख और हबीब तफसील से मसाइब पढ़ेंगे,
मैं दो फिक्र कह के इजाज़त चाह रहा हूँ। बड़ी जख्मी थी बतूल, कभी कभी मैं हबीब रज़ा ज़ाकिरीन से मजमून सुनता हूँ तो उनकी मिन्नत करता हूँ, कैसे ना कहा करो। जब वो मजमून में पढ़ते ना, शहजादे गए नाना की कब्र पे और कहा नाना अम्मा बीमार है, मैं उनसे अपील करता हूँ ऐसे ना कहा करो। शहजादों ने अपने अमामे नाना की कब्र पर रख के कहा था, नाना जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। तेरी जिंदगी हो। जी जी मैं नौकर। जी बिस्मिल्लाह। मैं सारी जिंदगी भी पढ़ता रहूं यही फिक्रा। फिर भी दो नमाजों के दरमियानी वक्त में बतूल के खड़े होने का बदल नहीं हो सकता। बड़ी जख्मी थी, बड़ी जख्मी थी। मैं अमूमन नाम ऐसे नहीं लेता, लेकिन समझाने के लिए नाम ले रहा हूं। किसी का दिल दुखे तो मुझे माफ कर दे। नाम फातिमा था। फातिमा जख्मी बड़ी थी। हबीब रज़ा अगर मैं फिक्रे की बांट ठीक कर गया ना तो इससे आगे मुझे पढ़ने की जरूरत न रहेगी। नाम फातिमा था, जख्मी बड़ी थी। हुसैन को पता था मेरी मां का नाम फातिमा है और जिसका नाम फातिमा हो उसे लोग मारते हैं। ये जानकर भी हुसैन ने सारी बेटियों का नाम फातिमा रखा। समझने वाले समझ गए, मातम करने वालों ने मातम कर लिया। तेरी जवानी सलामत है। ये खालिस क्रिया राना साहब, इशारत शाह जी, यही क्रिया। एक बेटी मेरे मौला हुसैन की, जिसे शिया सुन्नी सकीना कहते। क्यों? क्योंकि हुसैन सकीना कहते थे। सीने पे हाथ रख, मैं फिक्र को सीने पे हाथ रख। हुसैन सकीना कहते रहे। मलिक साहब फिक्रा सुनिए, हुसैन सकीना कहते रहे। मीर साहब मालिक आपकी हाजिरी यकीनन कबूल फरमाएंगे। हुसैन सकीना कहते रहे, मुसलमान फातिमा समझ के मारते रहे। शर्माना यार, शर्माना। बंदे कहते रोते क्यों हो? जंगे होती हैं, बच्चे कत्ल हो जाते हैं। हाँ मैं मानता हूं जंगों में बच्चे कत्ल होते हैं। मैं अपने अजीज हबीब रज़ा के साथ मिलकर मीर मोहम्मद अली साहब, बशारत शाह जी, सकलैन शाह जी, राना नकी साहब, जितने मेरे मोहतरम सामीन बैठे हो, मजमे में बाकिर शाह जी, जितने बैठे हो, सादात व गैर सादात, सबके साथ मिलके मैं मुसलमानों से एक वादा करता हूं, हम रोना छोड़ देंगे। हमें हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की बूढ़ी दिखा। ऐसा मिल गया ना, खैरात हो गई। बहुत रोए आप, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। वो भी बड़ी जख्मी थी। हुसैन के खयाम में से सबसे पहले जख्मी होने वाली मस्तूर मेरी शहजादी है।
हुसैन की गर्दन पे खंजर चलाने से पहले शिमर ने सकीना को मारा। मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, ऐसे ही कहूँगा, किसी को रोना आए आए ना आए, घर जाके सोच ले। और उसका हाथ फिजा में उठ के जब वापस आया था तो सकीना का बुर्का फट गया था, कान जख्मी थे, कलाइयां जख्मी थी, होंठ जख्मी थे। मालिक तेरी दुआएं मुस्तजाब फरमाए। बैठिए बैठिए। मैंने कहा होंठ हुसैन का वास्ता है, मैंने कहा होंठ जख्मी थे। कोई मोमिन सवाल करे ना, सैयद तेरा दिल दुख जाएगा। एक जख्म बताता हूँ, शहजादी के होंठ जख्मी क्यों थे? मीर साहब आज पैदल चलेंगे नंगे पांव, कभी इधर कभी उधर, घर जाएंगे तो बेटी या बहन पैरों पे तेल लगाए, किसी भाई के पांव में कांटा चुभ जाए ना तो सबसे पहले बहन आ जाती है, कहा तेरे पैर से कांटा निकालो। सकीना का भाई 1450 मील शहजादी के साथ पैदल सफर करता रहा, कांटे पैरों में चुभते थे, लेकिन जिसने कांटे निकालने थे उसके हाथ गर्दन के पीछे बंधे थे। सैयदा सलामत रखे यार, जिनकी आवाज़ें बुलंद हो गई तो फिक्र मुझे और कहने। मैं बताऊं शहजादी भाई के पैरों से कांटे कैसे निकालती थी। जो जवान बैठे हो मातम करना, हाथ सीने पे रख लेना अगर मातम न कर सको। सज्जाद जब कहीं सफर में बैठते थे ना तो पाँव समेट के नहीं बैठते थे, क्योंकि पाँव समेटे नहीं जाते थे, पैरों में जंजीर नहीं थी, कमर से लेके पैर तक एक सुलाख थी। सज्जाद अपने पाँव यूं रखते थे, सकीना सामने बैठती थी, सकीना की नजर भाई के पैरों के कदमों पे पड़ती, शहजादी अपनी जगह से उठती थी, हाथ पर से गर्दन बंधे थे। फिर बताऊं कांटे कैसे निकालती थी? आके सज्जाद के पैरों के बोसे भी लेती थी। सैयदा सलामत रखे यार, जिनकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मैं बिस्मिल्लाह करूं, तेरी जवानी सलामत हो जी, बिस्मिल्लाह। मैं नौकर, बोसे भी लेती थी, सज्जाद के पैरों से कांटे भी निकाल देती थी। बेटियां मुझे माफ करेंगी, छोटी छोटी बच्चियों को माएँ अपने साथ मजलिस में लाया करो और उनके पर्दों की, उनके मुकद्दर की खैरात शहजादी का वास्ता दे के मांगा करो। क्योंकि जिस शहजादी का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूँ, झूठ कहूँ अगली मजलिस नसीब ना हो। नाज़े हुसैन फिक्र समझना, सकीना इतनी जख्मी थी जहां से पैर उठाती थी जमीन सुर्ख हो जाती थी। ये गिरिया खालिस गिरिया। सफर करते 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 शहजादी बाजार में पहुंची। एक औरत औरतों का हुजूम चीरते हुए आई, कहने लगी वो कहाँ है जो हुसैन के सीने पे सोती थी? मैंने उसे पत्थर मारना। उसने बाजार की छत से पत्थर फेंका, अल्लाह करे मैं लफ्ज़ समझा सकूं। पत्थर लगा मेरी मखदूमा के सर पे, शहजादी के होठ हिले तो पत्थर मारने वाली औरत के साथ बैठी हुई औरत कहती अब न मारना। उसने कहा क्यों? उसने कहा मैंने सुना है कैदियों की बद्दुआ बड़ी जल्दी लगती है, तूने पत्थर मारे, छोटी कैदन के होठ हिले। जैसे ही इसने कहा ना छोटी कैदन के होठ हिले, मुझे लगता है बद्दुआ कर रही है। सकीना की गर्दन रस्सी में फिर गई, आवाज देके कहती पत्थर तू भी मार ले, लेकिन बद्दुआ की तोहमत न लगा, हम बद्दुआएं देने वाले नहीं हैं। अल्लाह करे मैं अगला फिक्र समझा सकूं। मैं बिस्मिल्लाह करूं। बाजार अबूर कर गई। सैयदा सलामत रखे, मालिक तेरी हाजिरी कबूल फरमाए। बाजार अबूर कर गई, दरबार में आ गई। जो पीछे खड़े हो मेरे मौसम, जो दीवारों के साथ खड़े हो, एक सवाल पूछ रहा हूं, उस सवाल के बाद मुझ में हिम्मत हुई तो एक फिक्रा मसाइब का कहूंगा। बाबा सकलैन शाह जी, जब अली की बेटियां थक जाती थी, मैंने देखा है बुजुर्ग मोमिन दीवारों के साथ टेक लगा लेते, जो थक जाए वो उठ जाता है।
बेटियों की टेक लगाने की जगह नहीं थी, क्योंकि दीवारों के साथ सिपाही खड़े थे। शाबाश, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। मंजर समझ, अली की बेटियां बगैर चादर के दरबार में। क्या ऐलान हो गया? जी जी बिस्मिल्लाह। मोमिन बशीर कहता जल्दी कर गए हो। सिपाही नहीं थे, जख्मी इतनी थी, टेक लगा नहीं सकती थी। मैं मुश्किल सख्त रिवायात पढ़ा नहीं करता। अब तूने रोका है तो मैं कहता हूं, हारिस बिन नौफल हरामजादा 1450 मील में ताजियाने के साथ बीबी ज़ैनब को जगाता रहा। मैं यही छोड़ देता हूं, हो गई मेरे हिस्से की इबादत। ताजियाने के साथ जगाता रहा। मैं फिक्रा कह गया, तूने मुझे यहां पे रोक लिया, यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं। शाम का बाजार पे छोड़ रहा हूं। बाजार शाम का था, पत्थर बरस रहे थे। बताओ पत्थर बरसे कैसे? मुझे बताओ, छतों पे पत्थर होते हैं? बाजारों की छतों पे पत्थर होते हैं? नहीं, पहले पत्थर मंगवाए गए, और जब पत्थर मंगवाए गए, पत्थर रखवाए गए, 10,000 औरतों को छतों पे बिठाया गया। उनसे कहा गया कि तुमने हर किसी को नहीं मारना, पहले तुमने उसे मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। ये आवाज सुन ली अब्बास की बहन रुकैया ने। अल्लाह, जब 3 दिन के बाद बाजार का दरवाजा खुला, बीबी रुकैया बाजार में पहला कदम रख के आवाज दे के कहती, ओ शाम की औरतों, मेरा नाम ज़ैनब है। जो बंदे मातम के लिए तैयार बैठो, तैयारी कर। मैं फिक्र मसाइब करता हूँ। जिसने जी बिस्मिल्लाह, जिसने पत्थर मारना है वो मुझे मारे। मेरा नाम ज़ैनब। जी मैं नौकर, मेरा नाम ज़ैनब है। पत्थर बरसते रहे, अली की बेटियों को लगते रहे। अली की बेटी चुप करके पत्थर खाती रही। फिर एक पत्थर छत से आया। बताओ वो कहाँ लगा? वो बीबी उम्मे रुबाब के बंधे हुए हाथों पे लगा। और आदमी जवानों, वो शहजादी जो अब तक चुप खड़ी थी, अब शहजादी अपनी जगह पे रुकी नहीं, चल के वहां आई जहां हुसैन का सर नेज़े की नोक पे आंखें बंद किए हुए था। आके आवाज देके कहती है, हुसैन कुरान कब पढ़ोगे? अब तो मेरे बाबा की बहू जख्मी हो गई। शकीर ने नेज़े पे कुरान पढ़ना शुरू किया। मुद्दत के बाद बहन ने भाई से कुरान सुना, खुशू व खुलू से कुरान सुनने लगी। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते अचानक आयत के साथ आयत को इशारा किया, आयत के साथ बहन को इशारा किया। भाई के इशारे पे बीबी ने पलट के देखा कि मंजर अजीब था। बाजार की छत पे एक कमीनी औरत के एक नहीं, दोनों हाथों में वजनी पत्थर था, और बाजार में निशाना कोई और नहीं, 3.5 साल की सकीना थी। पता नहीं कौन सा बंदा जो मातम न कर सके। इधर इस औरत ने पत्थर छोड़ा, उधर अली की बेटी चली, पता नहीं कैसे चली। फिर वो पत्थर सकीना को नहीं, वो पत्थर लगा बीबी ज़ैनब के सर में। पत्थर का लगना था अब्बास का सर नेज़े की नोक से बाजार की। सैयद फ़खर अब्बास, सैयद फ़रख अब्बास, फ़ज़ाइल मुसाहिब।